नमस्कार दोस्तों, सब बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र यादव। दोस्तों, अपने कैलेंडर टॉपिक को पढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास लेंगे अपन। तो देखते हैं, अपने दो जो टाइप है, दो क्लास अपनी पूरी हो गई है, जिसमें अपन ने 4 टाइप का अध्ययन कर लिया है। साधारण वर्ष, लीप वर्ष में अंतर पढ़ लिया। साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष में अंतर पढ़ लिया। इसके बाद में अपने लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना सीख गए। किसी दिनांक का वास्तविक वार ज्ञात करना सीख गए। महीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बात करना सीख गए। तो अपन ने जो अपनी 4 टाइप थी वो कंप्लीट कर ली। आज अपन बात करेंगे 5वीं टाइप की ओर बढ़ेंगे। और कैलेंडर जो टॉपिक अपना चल रहा है, इसमें जो 5वीं टाइप है अपनी कैलेंडर की, जो 5वीं टाइप है वो क्या है? 5वीं टाइप दोस्तों अपने पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बताऊंगा। सप्ताह के आधार पर बनने वाले प्रश्न। सप्ताह के आधार पर बनने वाले प्रश्न। अब बात आती है सप्ताह के आधार पर कैसे बनते हैं। तो देखो, ये फैक्टर किया है मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज, किस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे पहचानो। तो देखो, सप्ताह के आधार पे जो मैं कहता हूं, गतकल से एक दिन पहले यदि शुक्रवार हो तो आने वाले परसों से अगला दिन कौन सा होगा। तो ये एक सप्ताह की बात हुई लगभग। ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों? तो ये एक सप्ताह पर रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर से, उसी टाइप से पूछा जाता है। तो ये टाइप बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर बच्चे को आना। कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों ये। तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा बेसिक की बात करें तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ये एक अपन कहते हैं ये आज होता है, ये आज होगा। तो ये सबको पता है। नेक्स्ट डे जो है वो इसको अपन कहते हैं कल, और इससे नेक्स्ट डे है वो है अपना परसों। तो आज, कल, परसों। अच्छा, ये पीछे भी होते हैं, ये भी अपन कहते हैं। तो ये अपने पास कल होता है और इसको अपन कहते हैं परसों होता है। तो देखो, ये आज, ये कल, परसों। तो एक बात समझ लो आप, ये जो है इनको कहते हैं आने वाले, ये आगामी, आगामी। और इनकी बात करें तो इनको कहते हैं हम गत, गत कल, गत परसों। अब जो महत्वपूर्ण बात है इस कैलेंडर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है। कैलेंडर में जिस दिन से गणना या तुलना शुरू होती है, जिस दिन से गणना या तुलना शुरू होती है वह कैलेंडर का प्रथम दिन माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको कई किताबों में कई जगह पढ़ोगे तो आपको मिलेगा का हो तो जोड़ लो और से हो तो छोड़ दो और ऐसे कुछ। लेकिन आपको मैं एक ही रामबाण बता रहा हूं, जहां से कैलेंडर में शुरुआत होती है वो पहला दिन होता है। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल मान लो, आज के दिन किसी की डेथ हो गई, कोई टपक गया समझ लो, आज के दिन मरा, चाहे वो कितने बजे मरा, आज का दिन कितना माना जाएगा? तो आप कहोगे सर पहला दिन माना जाएगा। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा एग्जाम्पल मान लो, आज आपने कहीं किराया ले लिया, तो किराया आपका आज से शुरू होगा या आज डेमो ही चलेगा? कल थोड़ी होगा किराया, किराया भी आज से ही शुरू होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मान लो। तीसरा मान लो, आपने किसी को पैसा दिया आज, तो आपका जो ब्याज है वो कब शुरू होगा? आज से, या आज तो रहने देते हैं, कल से ब्याज सुबह से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखो, कैलेंडर में जिस दिन कोई घटना होती है या जिस दिन से हम तुलना करते हैं वही पहला दिन है। मान लो मैं जयपुर आ गया, अभी आके पहुंचा हूं जयपुर अभी, तो मैं जयपुर पहुंच गया तो आज का दिन एक दिन हो गया मेरे लिए जयपुर में। अच्छा, मैं आज घर से आज के दिन ही शुरुआत की थी मैंने, और आज तो मैं घर पे अगर बात करूं, घर पे भी वो एक दिन है, और यहां पहुंच गया तो यहां भी वो एक दिन है। बात समझ में आ रही होगी। जिस दिन कोई काम होता है, जिस दिन कोई घटना होती है या जिस दिन से तुलना होती है, वो कैलेंडर का फर्स्ट डे माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
अब देखो जैसे मैं कहूं आज कल परसों, अच्छा मैं कई बार अपन कहते हैं आने वाला परसों, तो देखो आने वाला परसों, आज एक, आज का दिन से काउंट की मैंने, आज एक, ये कितने, दो, 2 दिन बाद, तो आज के 2 दिन बाद में क्या आता है भाई, परसों। तो मैं ये भी कह सकता हूं आज के 2 दिन बाद, अगर कभी बात करें 2 दिन बाद, तो अपन कह देंगे आज के 2 दिन बाद जो है वो क्या आता है, परसों आता है। क्यों? क्योंकि यहां आज 1 दिन हो गया, ये 2 हो गया, और 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद में ये दिन होगा जो क्या हो जाएगा अपने पास, परसों हो जाएगा। ये आज हो गया, ये कल, और ये परसों। तो ध्यान ये रखना है, चाहे आगे चलें चाहे पीछे चलें, आपको किधर भी बढ़ना पड़े, आप एक बात समझ लो, जिस दिन से गणना शुरू होती है वही कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है। अब बात करते हैं, अपन एग्जाम्पल से बात करते हैं एक बार। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं, मैं कह दूं यदि गतकल से 2 दिन पहले सोमवार हो, तो आने वाले परसों से 1 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बड़ा आसान तरीके से अपन इसको हल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जटिल नहीं है, बस आपको बस गलती नहीं करनी है। ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं कि आपने कोई फॉर्मूला लगा के हल कर लिया। आपको थोड़ा सा काउंट करना है, अपना जो मैंने बताई एक बात कि जिससे काउंटिंग शुरू होगी वो पहला दिन होगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए चलो देखते हैं दोस्तों। यदि गतकल से 2 दिन पहले, तो देखो गतकल कब आए मेरे पास, मैं कह दूं ये आज, तो ये अपने आप कह दोगे ये गतकल होगा सर, भाई बीता हुआ कल, इसी को कहते हैं गतकल, बीता हुआ कल। अब देखो ये जो कंपेयर हो रहा है वो किससे हो रहा है, गतकल से। किससे तुलना हो रही है, गतकल से तुलना हो रही है। तो गतकल से तुलना होगी तो ये प्रथम दिन होगा। जैसे मैं कहूं 18 तारीख से, तो यहां 18 तारीख पहला दिन होगा। मैं कहूं शुक्रवार से, तो यहां शुक्रवार पहला दिन होगा। यहां कह रहा है गतकल से 2 दिन पहले, तो ये गतकल ये रहा। इससे कितने दिन पहले, 2 दिन। तो मैं कह रहा हूं जिससे शुरुआत वो पहला दिन होता, तो 1 दिन तो ये हो गया, गतकल 1 दिन हो गया, इससे 2, तो 1, और ये कितने हो गए भाई 2 दिन पहले, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये हो गया। क्या ये 2 दिन पहले हो गया क्या, बिल्कुल ये हो गया 2 दिन पहले। जो गतकल था उससे 2 दिन, 1 और 1 2 दिन पहले हो गया। 2 दिन पहले क्या था, तो आपने लिख दिया सोमवार था सर। कौन सा वार था, सोमवार था। हो तो आने वाला परसों, अब देखो ये गतकल, फिर क्या आएगा, आज आएगा, आज के बाद में ये कल आ जाएगा, और ये आने वाला क्या आ जाएगा भाई, परसों आ जाएगा। ये आने वाला परसों हो गया। आने वाले परसों से 1 दिन बाद, तो ये परसों। अब इसके 1 दिन बाद, तो मैंने कहा तुलना कहां से हो रही है, अब आने वाले परसों से हो रही है, तो परसों खुद ही 1 दिन हो गया अपने आप में, ये 1 दिन हो गया। 1 दिन बाद, तो अपन बात करेंगे इसकी बात कर रहा है, 1 दिन बाद हो गया भाई, 1 दिन बाद, परसों के 1 दिन बाद में यही होगा, परसों है उसके 1 दिन बाद में जो होगा वो यही होगा 1 दिन बाद में। तो 1 दिन बाद कौन सा वार होगा, अब अपन निकालेंगे। ये क्या है, सोम, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं, अपन लिख देंगे मंगल। अच्छा ये मंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुध। ये बुध है, तो इसको आप कह दोगे ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा शनि, और ये हो जाएगा रवि। तो जिस डे की हमें प्रश्न पूछ रहा था वो हमारा होगा रविवार होगा। क्या होना चाहिए, रविवार। दूसरा तरीका देखो, हम एक बात जानते हैं, इससे अगर मैं 7 दिन आगे चलूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता है दोबारा क्या आ जाता, सोमवार आ जाता। आज के वार से, आज के वार को छोड़ के अगर 7 वार आगे चलें तो दोबारा 7वां वार क्या आ जाता है, वही वार आ जाता है, हम जानते हैं। तो देखो यहां कितने चले, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात आप समझ लियो, चलो इधर ये देखो, ये कोई वार है। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7 दोबारा वार कितने होते हैं, टोटल 7 ही होते हैं। 6 तो ये हो गया, 7वां ये खुद ही हो जाएगा कि भाई यही हो जाएगा 7वां वार। तो हम जानते हैं इससे शुरुआत की हमने, 7वां यही होता है।
तो देखो अगर आगे 7 चलता तो दोबारा यही वार आ जाता। अगर 6 चलूं, 6 ही चलूं तो देखो जस्ट पीछे ही आगे खड़ा हो गया क्या भाई। तो आप समझो कि अगर हमें कभी 7 आगे चलना हो तो 7 तो दोबारा वही वार आ जाएगा। अगर हमें 6 आगे चलना हो तो जस्ट पीछे वाला वार, ये याद रखना, कल भी मैंने बताई थी इसके बारे में, पीछे वाला वार, पीछे वार। 6 आगे चलना हो तो जस्ट पीछे। सोमवार से 7 आगे चलता तो सोमवार आता, लेकिन सोमवार से 6 आगे चलूंगा तो सोमवार से आगे चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, सोमवार के पीछे आगे खड़ा हो जाएगा। और सोमवार के पीछे कौन सा वार होता है, रविवार होता है। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा ये भी समझ लो, अगर कई बार आपको कहता है कि 6 पीछे चलो, तो ध्यान रखो अगर पीछे 7 चलें तो दोबारा वही वार आ जाएगा, पीछे 6 चलें तो बिल्कुल सामने वाला वार आ गया। तो जब भी पीछे 6 चलना हो तो जस्ट अगला वार लिख दो, आगे 6 चलना हो तो जस्ट पीछे वाला वार लिख दो। ऐसा शॉर्ट आप हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रविवार। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। इसको अपन कहते हैं एक सप्ताह के आधार बनने वाले प्रश्न। ये इसका बेसिक बता दिया मैंने आपको। बेसिक में मैंने एक बात आपको बताई है, और वो एक बात क्या है, वही बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है, वही बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है बेसिक में। और बेसिक में जो इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको बात, वो बात बताई कि आपको एक बात नहीं भूलनी है, और वो बात क्या है, ये वाली बात, कैलेंडर में जिस दिन से गणना और या तुलना शुरू होती है वह कैलेंडर का प्रथम दिन माना जाता है। जिस दिन से आपने कंपेयर शुरू हो जाए, जिस दिन से आपने कोई घटना शुरू हो जाए, वो ही आप लोग पहला दिन हो सी। आप अच्छा सुझाना चाह बात, आपला घर परिवार में कोई भी दिन हो सी, कोई भी खास दिन हो सी, वो दिन जड़ना घट सी, वो पहला दिन हो सी आप लोग। तो आप बहुत नॉर्मल बात से, कोई बड़ी बात को नहीं। अच्छा आपको कई बार बुक्स वगैरह में क्या मिल जाता है, बुक्स वगैरह में हमको मिल जाएगा से हटा दो, का हो तो जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलो चाहे पीछे चलो, जो फैक्ट डेट है वो पहला दिन है। मैं कहूँ 18 तारीख के 3 दिन बाद, तो 18 तारीख के 3 दिन बाद तो 18 1 हो गई, 19 2 हो गई, 20 3 हो गई, 3 दिन बाद, यानी बात हो रही है 21 की। बहुत सिंपल सी बात है, आपको काउंटिंग में कभी भी गलती नहीं होगी। और कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आप पेपर उठा के देखिएगा। कैलेंडर क्वेश्चन में अगर मैं बात कहूं तो 80% क्वेश्चन एग्जाम में इस क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। आप देखिएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, ये रहा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए आप, ये एग्जाम में 9 नंबर से शुरुआत की थी, कल अपन ने 8 करवा दिए थे एग्जाम में। अब कई बच्चे तो इसको देख के टेंशन में आ जाते, इतना बड़ा प्रश्न है साहब, पता नहीं कितना बड़ा। कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो मैं हल करता हूं, आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अपन ने बात समझ ली, अपन ने बंदूक तैयारी कर ली, और अपने पास अब ठोकना ही है, इसको भी ठोक देते हैं, देख लेते हैं कैसे ठोकना है। आ जाओ। हाँ भाई, स्वाति 2 दिन यात्रा करने के बाद तीसरे दिन, तो आप कह दोगे स्वाति, आज स्वाति 2 दिन यात्रा कर ली, आज 1 दिन की यात्रा, आज 2 दिन की यात्रा होगी, 2 दिन यात्रा। तीसरे दिन सुबह मुंबई पहुंच गई। और जी साहब तीसरे दिन सुबह कटे पूछी भाई, मुंबई पहुंच गई साहब, आलो जी मुंबई पहुंच गई। स्वाति जो थी तीसरे दिन मुंबई पहुंच गई। वह अपने चाचा के साथ 3 दिन वहां ठहरती। अब देखो समझने वाली बात, यहां पहुंची, अब मुंबई में चाचा के साथ कितने दिन ठहरी, 3 दिन ठहरी। तो जिस दिन चाचा के यहां मुंबई पहुंची वो मुंबई में पहला दिन हो गया उसका। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ के आगे वाला मान लेते हैं, वो गलत हो जाती है। मुंबई पहुंच गई आज, मैं आज जयपुर आ गया तो जयपुर में मेरा 1 दिन हो जाएगा साहब। तो जिस दिन मुंबई पहुंची वही क्या हो गया, पहला दिन हो गया मुंबई में। अब कितने दिन ठहरती है, 3 दिन, तो ये 2 दिन और ये 3 दिन, 3 दिन हो गए साहब मुंबई, 3 दिन वहां ठहरती है, ठहर गई साहब। वह मुंबई चौथे दिन छोड़ती है, भाई मुंबई तीसरे को नहीं छोड़ी, मुंबई छोड़ी चौथा दिन, ओ मुंबई चौथा दिन हो गया सब, मुंबई छोड़ दी। मुंबई चौथे दिन छोड़ती है और पूना दोपहर को पहुंच जाती। अब देखो जिस दिन वो पूना पहुंची, वो कब, चौथे दिन मुंबई छोड़ दी और इसी दिन पूना पहुंच गई। तो ये लो साहब पूना यहीं पहुंच गई भाई, मुंबई में चौथे दिन मुंबई छोड़ा और दोपहर पूना पहुंच गई, तो इसी दिन पूछेगी पूना, तो यहां पूना लिख दिया अपने, पूना पहुंच गई। तथा वहां 4 दिन ठहरती है। अब देखो यहां 4 दिन, तो पूना में जिस दिन पहुंची वो पहला दिन होगा कि नहीं होगा भाई। मैंने भी कहा जयपुर आ गया, आज का दिन पहला है। ये सुबह निकली, शाम को पूना पहुंच गई, तो पूना में 1 दिन हो गया इसका। ये 1 दिन पूना में, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 दिन। हाँ भाई 4 दिन ठहरती है मुंबई, पुणे में 4। चौथे दिन ठहरने का दिन गुरुवार था, ये लो आप लोगों को बता दिया। जो चौथा दिन था उसका, ये चौथा दिन था, ये था गुरुवार। ये लो साहब आ गई बात समझ में। हाँ भाई चौथा दिन जो गुरुवार था, तो इसने पूछा उसने यात्रा आरंभ कब की। अब मैं बताना इस दिन का डे क्या था, इस दिन का वार क्या था, ये बताना है। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे से पीछे, पीछे से आगे निकाल सकते हैं। इजी अगर देखें तो ये गुरुवार, तो ये बताओ क्या होगा, तो आप कह दोगे सर पीछे चलोगे, ये वार होगा सर बुधवार हो जाएगा। ये बुधवार है तो इससे पीछे चलूं तो ये आप कह दोगे सर मंगलवार हो जाएगा। अगर ये मंगल है तो आप कह दोगे सर इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सोम हो जाएगा। इसकी बात करूं ये रवि हो जाएगा। इसकी बात करूं ये शनि हो जाएगा। इसकी बात करूं ये शुक्र हो जाएगा। इसकी अगर बात करूं तो ये गुरु हो जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये बुध हो जाएगा। तो आप कह दोगे सर उसने जो यात्रा शुरू की वो किस दिन शुरू की, वो बुधवार को शुरू की। और अपना ए ऑप्शन ही सही आ गया, बुधवार को इसने यात्रा शुरू की। अच्छा, आपको सर इतना टाइम नहीं लगे, शॉर्ट में करें तो शॉर्ट में कैसे करें वो भी देख लेते हैं। हाँ भाई, यहां से देखो, यहाँ ये बुध, यहाँ कोई भी वार मान लो, यहां से आप आगे चल लो, या ये गुरुवार है। अब हम जानते हैं इससे अगर पीछे चलूं, अगर 7 दिन पीछे आ जाऊं तो वही वार आ जाता है, सबको पता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, कौन सा वार आ जाएगा, वही गुरुवार आ जाएगा भाई। बिल्कुल सही बात है, 7वां दिन पीछे वही गुरुवार आएगा। हम जानते हैं आज मैं यहाँ कोई किसी वार पे खड़ा हूं, मान लो सोमवार पे खड़ा हूं। अब मैं अगर आगे 6 चलूं, 7 चलूं, 1 2 3 4 तो घूम के वापस गाड़ी मेरे पास ही आनी है, मेरे ऊपर ही। तो वही बात है, मैंने भी यही किया, 1 2 3 4 5 6 7 वक्त वापस दोबारा क्या आ गया, गुरुवार आ गया। अच्छा, ये गुरुवार है तो गुरुवार से पहले क्या होगा, तो आपने कह दिया सर गुरुवार से पहले बुधवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बुधवार हो गया। अब बड़ा आसान तरीके से कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बात समझ गया। अगर मैं मेरे घर से मान लो जयपुर के, मेरे घर था आज के दिन, तो घर में आज 1 था, अगर सुबह निकला और शाम को जयपुर पहुंच गया, तो जयपुर में आज ही तो आया हूं, तो आज 1 दिन होगा कि नहीं होगा जयपुर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसने क्या किया, 3 दिन यात्रा की ये कही और मुंबई पहुंच गई पे 1 2 3। अब भाई मुंबई 4 दिन रुकी, तो जिस दिन पहुंची वो मुंबई 1 दिन हो गया, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। हाँ भाई, चौथे दिन उसने क्या किया, पूना पहुंच गई चौथे दिन, तो यहां से सुबह शुरू हुई, पूना पहुंच गई, तो पूना में 1 दिन हो गया। तो पूना में वो 4 दिन रुकी, 1 2 3 और 4। अच्छा, चौथा दिन जो पूना में वो क्या था, गुरुवार। तो मैंने गुरुवार लिख लिया और पीछे आगे का मुझे बता रखा है, पीछे में चलकर हम जानते हैं 7 दिन से वही वार आता रहता है। तो मैंने पीछे आया तो मेरे वार मिल गया बुधवार। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो आराम से। बस ध्यान ये रखना है कि जिस दिन कोई घटना हो रही है या जिस दिन से तुलना हो रही है वो पहला दिन होता है। चलो इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसकी बात अपन आगे करेंगे, एक बार पहले देखते हैं। ये रहा 11 नंबर, देख लो आप। परसों किरण का जन्मदिन है, बहुत ही बड़ी बात है साहब, हैप्पी बर्थडे किरण को। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, ये भी बहुत बढ़िया बात है जी, शिवरात्रि मनाएंगे अपन। आज सोमवार है, ये भी बहुत अच्छी बात है, आज सोमवार बता दिया। बताइए शिवरात्रि के बाद पहला दिन क्या हो। अब देखो कई होशियार बच्चे क्या हो जाते हैं, वो अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं होशियार की पूंछड़ी, वो कई बार गलत कर देता है साहब, क्या कर निकाल लेता है, वो भी बताऊंगा क्या गलती करता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है नहीं, कई बार, और बाद में करते रहे यार ये तो मेरे को आता था, मैंने गलती कर दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आ जाओ चलो हल देखते हैं इसका। बड़ा इजी हल है इसका, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं ऐसी। परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। परसों, तो ये देखो ये कोई डाउट नहीं है, इसको कहते हो आप आज, इसको कहते हो आप कल, और इसको कहते हो आप परसों। इसमें कोई रगड़ा ही नहीं है किसी को। इस जगह किसका जन्म है भाई, किरण का जन्मदिन, तो अपने कह दिया किरण यहां जन्मदिन मनाएगी भाई। चलो जी ठीक है भाई, किरण जन्मदिन मनाएगी इस दिन केक और डीजे बजेगा साहब, ठीक है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि। अब देखो जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन को अगले सप्ताह में भाई, ये इस सप्ताह में जो वार है, अगले सप्ताह में ये वार दोबारा जब आए तो उसी दिन शिवरात्रि है। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये मान लो जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन किरण का जन्मदिन है भाई, अगले सप्ताह में उसी दिन शिवरात्रि होगी, ठीक है भाई। अब आज सोमवार है, बड़ा इजी बता दिया अगले ने, आज वार बता दिया सोमवार, कोई रगड़ा ही नहीं है भाई। अब यह बताओ आज सोमवार है तो कल क्या वार आएगा, आप बड़ी आसानी से कह दोगे सर मंगलवार आएगा, और क्या आएगा। अच्छा ये मंगल है तो मुझे बताओ ये क्या वार होगा, ये बुधवार होगा। बताओ किरण का जन्म कब हुआ है, बुधवार को। अच्छा मुझे बताओ शिवरात्रि कब होगी, तो किरण वाले दिन ही शिवरात्रि, तो किरण वो भी किस दिन हुई भाई, शिवरात्रि भी बुधवार को मनाई जाएगी, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बुधवार उत्तर होगा इसमें, ये रहा, इसको टिक लगा देते हैं भाई। यो गलत हो गई बात, क्यों गलत हो गई, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा शिवरात्रि का दिन।
हम आगे पढ़ते ही नहीं है, यही एग्जामिनर हमसे फायदा उठवा लेता है। आगे देखो क्या कहता है, शिवरात्रि के बाद पहला दिन, तो शिवरात्रि तो ये थी, उसके बाद पहला दिन, तो शिवरात्रि के बाद यही होगा क्या पहला दिन? बोलो बुधवार से आगे कौन सा वार होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो डे होगा वो होगा गुरुवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? गुरुवार होगा। क्या मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी? बड़ा आसान, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ये बात बड़ी ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर वही बात दोहराऊंगा, ध्यान क्या रखना है, जिस दिन से शुरुआत करते हो, जिस दिन से कंपेयर करते हो, वह अपना पहला दिन होगा। अगर आगे देखें अपन, तो आगे अगर मैं चलूं तो देखो ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, एक और सेम वही क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन वही वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब गिरीश एक व्यापार सम्मेलन में 3 दिनों तक भाग लिया। अब गिरीश ने 3 दिनों तक भाग लिया। ये लो 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन। ये लो साहब 3 दिन भाग ले लिया, ठीक है, ले लिया जी, कोई बात नहीं है। जिसके बाद उसकी बिजनेसमैन के साथ 2 दिनों की व्यवस्था थी। अब देखो कह रहा भाग लिया, और जिसके बाद मतलब इन 3 दिन के बाद, साहब कह रहा है जिसके बाद मतलब भाग लिया, फिर जिसके बाद मतलब 3 दिन के बाद उसकी बिजनेसमैन के साथ 2 दिनों तक व्यवस्था थी। भाई 2 दिनों तक, ठीक है साहब, ये 1 दिन और ये 2 दिन। ये 2 दिन क्या रहा भाई? बिजी रहा। किसके साथ बिजी रहा भाई? बिजनेसमैन के साथ क्या लिया? भाग लिया, व्यवस्था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या कहता है? उसके बाद, अब देखो 2 दिन हो गया, उसके बाद कह रहा है उसके बाद उसने 1 दिन की छुट्टी ली। ये लो जी साहब, 1 दिन की उसने छुट्टी ले ली, ये ऑफ ले लिया भाई, 1 दिन का रेस्ट लेगा ही। 2 दिन तो बिजनेसमैन के साथ बिजी था, कई काम कर लिए बेचारे ने, तो रेस्ट लेनी थी साहब। आप तो ऐसे ही रेस्ट ले लेते हो, चलते ही छुट्टी रखी साहब। उसके बाद उसको 2 दिनों की सेमिनार में भाग लिया। उसके बाद साहब कह रहा देखो उसके बाद में 2 दिन तक सेमिनार में भाग लिया। लो जी 1 दिन तो ये रहा, 1 दिन ये रहा, ये 2 दिन और क्या किया भाई? सेमिनार किया भाई, इसने सेमिनार में भाग लिया साहब, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सेमिनार में भाग ले लिया, 2 दिन से भाग लिया। अगर सेमिनार का तीसरा दिन, हाँ भाई सेमिनार का तीसरा दिन, 2 दिन तो भाग ले ही लिया सेमिनार में, और सेमिनार का तीसरा दिन जो है, आपको कह रहा है सेमिनार में जो तीसरा दिन है, अगर सेमिनार का तीसरा दिन शुक्रवार हो, तो आपको मतलब ये बता दिया ये कौन सा वार है मित्रों? ये मित्रों बता दिया शुक्रवार। क्या वार बता दिया? शुक्रवार बता दिया आपको। अब जब ये शुक्रवार है तो ये तो इजी है, मैंने बताया था कैसे निकालें। चलो पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां दोबारा वही आ जाएगा क्या भाई? वही शुक्रवार, मैं आपको बता चुका, 7वां वार वही होता है। अगर ये शुक्रवार है तो ये बताओ ये कौन सा वार होगा? तो ये आपको कह दोगे आप, ये शुक्रवार है सर, तो ये जो वार होगा वो कौन सा होगा? गुरुवार होगा। कौन सा वार होगा भाई? गुरुवार। तो ये जो इसने अब पूछा क्या है वो देख लो, सम्मेलन शुरू हुआ, यही पूछा है भाई। तो सम्मेलन किस दिन शुरू हुआ भाई? तो अपने पास गुरुवार को हुआ, तो गुरुवार को तो अपन कह देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ भाई ये शुक्रवार है तो ये क्या होगा भाई? ये देखो बेसिक चलें, ये गुरुवार होगा, ये बुधवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये सोमवार होगा, ये रविवार होगा, ये शनिवार होगा, ये शुक्रवार होगा और ये गुरुवार होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई? गुरुवार आ गया। और अपने पास ऑप्शन में, अब ऐसे कई बच्चों को टेंशन हो जाती है, और गुरुजी और भाई ये भी उत्तर ही है अपने आप में। आप परीक्षा में देने जाओगे, कई बच्चों को टेंशन हो जाती है, गुरुजी न तो बुधवार मिले न शुक्रवार न शनिवार, इनमें से कोई नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई फालतू का ऑप्शन हो, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर आपको इसमें भी कंफ्यूज कर देता है। कई बोले बच्चे होते हैं, उनको लगता है ये तो नहीं हो सकता यार, कोई वार तो होगा। अरे एग्जामिनर कह रहा है कि वार 7 होते हैं, 3 मैंने ऑप्शन में दे दिया, जो सही था मैंने दिया नहीं, तो आप क्या उसके लिए प्रश्न थोड़ी छोड़ दोगे? आप कह दोगे इनमें से कोई नहीं। कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। क्या समझ गए? बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं। गिरीश ने एक व्यापार सम्मेलन में 3 दिनों तक भाग लिया, 1 2 3 दिन तक भाग लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कह रहा है उसके जिसके बाद उसकी बिजनेसमैन के साथ 2 दिन की व्यवस्था। हाँ भाई 2 दिन बिजनेसमैन के साथ ये व्यवस्थित हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर ली। उसके बाद उसने 1 दिन की छुट्टी, ये लो अगले दिन उसने एक छुट्टी कर ली, कोई बात नहीं है। हाँ भाई उसके बाद 2 दिनों तक सेमिनार में भाग लिया। अगर सेमिनार का तीसरा दिन, हाँ भाई उसके बाद 1 दिन का सेमिनार, दूसरे दिन का सेमिनार, तीसरे दिन का जो सेमिनार भाग लिया वो था शुक्रवार, तो हमने कह दिया शुक्रवार। और अब आगे शुक्रवार है, हमें स्टार्टिंग वाला पूछा है, तो इस वार से मुझे मैं कह रहा हूं पीछे चलता हूं, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और दोबारा हमें पता है क्या आ जाएगा? शुक्रवार ही आ जाएगा। चाहे आगे चलो चाहे पीछे, वही वार आता है 7वां दिन। ये शुक्रवार, तो ये स्टार्ट कब हुआ? तो अपन ने कह दिया किस दिन शुरू हुआ भाई? गुरुवार को शुरू हुआ। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया होगा? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए मैंने, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। आप आराम से बता दोगे भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।
अब दोस्तों देखें अपन इसके बाद में हाँ जी दोस्तों, अब अपने पास बात आती है नेक्स्ट, ये अपनी हुई टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 6 की बात करते हैं, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। हाँ जी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके आधार पर तुलना, आयु के आधार पर तुलना। आयु के आधार पर तुलना, ये भी बहुत बढ़िया टाइप है, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आयु के आधार पे। तो इसकी बात करते हैं। देखो ये बड़ा ही सिंपल सी बात है, बहुत जटिल नहीं है, एक समझने वाली बात है ये, और बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। क्या समझने वाली बात है वो देखो आप। देखो दोस्तों, हम दो बातें होती हैं, एक तो मैं किसी से छोटा होता हूं दिनों में, और एक मैं किसी से बड़ा होता हूं। ये मेरे से कोई बड़ा है दिनों में, ये मेरे से कोई छोटा। हाँ भाई, अब इन दोनों बातों को बस समझ लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब दोस्तों, एक आदत पड़ी हुई है हम लोगों की। क्या आदत पड़ी हुई है? गणित ने हमारी एक आदत पटकी। वो क्या पटकी गणित ने? कि हमसे कोई छोटा है, हमसे छोटा है इसका मतलब हम मानते हैं कम, और कम में हम घटाते हैं। हमसे कोई बड़ा है, बड़े को हम मानते हैं ज्यादा, और ज्यादा को हम जोड़ते हैं। लेकिन इस जगह गलत हो जाता है कैलेंडर में। देखो एक बार इमेजिन करो, आपसे कोई छोटा भाई है, तो बताओ कैलेंडर के हिसाब से आपके बाद में पैदा हुआ क्या? सिंपल सी बात है, छोटा हुआ तो बाद में ही पैदा हुआ, और बाद में पैदा होगा तो कैलेंडर आगे ही चलेगा क्या? बिल्कुल आगे ही चलेगा। अच्छा, आपसे कोई बड़ा भाई है तो इसका मतलब कब पैदा हुआ? आपसे पहले पैदा हुआ, और पहले चलूं तो कैलेंडर में पीछे चलना पड़ेगा क्या? तो ये बात आपको समझनी है। अगर मैं कह दूं छोटा, तो इसका मतलब समझ लेना किधर चलना पड़ेगा भाई? कैलेंडर में आगे चलना पड़ेगा। किधर चलना पड़ेगा? आगे की ओर। और आगे की ओर चलेंगे तो दिन किस में होंगे भाई? दिन प्लस में बढ़ेंगे भाई। दिन किधर बढ़ेंगे? दिनों को प्लस यानी आगे लेके चलेंगे भाई, दिनों को आगे लेंगे। बिल्कुल सही बात है। मान लो कितने भी दिन आ जाए, चाहे से कितने भी तो दिन आगे चलेंगे। अच्छा, कैलेंडर में बड़ा है, बड़ा मतलब कब हुआ भाई? पहले पैदा हुआ, और पहले पैदा हुआ इसका मतलब है कैलेंडर किधर चलेगा भाई? कैलेंडर पीछे की ओर बढ़ेगा। किससे की ओर चलेगा? पीछे की ओर जाएगा, और पीछे की ओर जाएगा तो किधर होगा भाई? माइनस। दिन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और यहां दिन क्या करेंगे भाई? प्लस करेंगे। ये बात आपको समझ लेनी है साहब। अब जैसे मान लो मैं, ये लो, ये मैं मान लेता हूं, मैं दोनों ही आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। एक बात, मेरी बहन है वो मेरे से बड़ी है, ये मेरी बहन है, यहां ये मेरी बहन है, और मेरी बहन है वो मेरे से बड़ी है। ठीक है भाई, मेरी बहन बड़ी है, मैं लिख देता हूं बड़ी बहन है मेरी। ठीक है, अब बड़ी है तो कैलेंडर पीछे जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कितना पीछे, कितनी बड़ी है? तो मैंने कह दिया, एक तो कह दिया 75 सप्ताह। ठीक है भाई, अब एक बात तो, अगर 75 सप्ताह है तो सिंपल सी बात है, मैं कह दूं यार रविवार, तो हम जानते हैं 75 सप्ताह हो चाहे 50 सप्ताह हो, मैं रविवार तो मेरी बहन भी रविवार को ही होगी। लेकिन मैं कहता हूं 75 सप्ताह और 2 दिन, 75 सप्ताह और मैंने कह दिया 2 दिन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो आप कहते हो जो 75 सप्ताह उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रविवार का रविवार ही आ जाएगा, लेकिन बच गया 2 दिन। तो 2 दिन तो, अब मेरी बहन बड़ी है तो मेरे से पहले वो है बड़ी, पहले गई, तो 75 सप्ताह तो कट गया, लेकिन 2 दिन तो पीछे चलना पड़ेगा क्या? मैंने कहा रविवार से 2 पीछे चलूं, तो बताओ आप क्या होगा भाई? अगर रविवार से अगर 2 दिन पीछे करें तो अपन कह देंगे कौन सा वार आ जाएगा भाई? शुक्रवार आ जाएगा। ये रविवार था, इससे 2 दिन पीछे कर लें तो अपन क्या आ जाएगा भाई? शुक्रवार आ जाएगा। तो सिंपल सी फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, छोटा सा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। ये मैंने कह दिया ये मैं हूं, और ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई, और मेरा भाई जो है मेरे से छोटा है, तो आपने कहा लो ये छोटा कर देते हैं। हाँ भाई, छोटा आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, छोटा है तो कैलेंडर आगे बढ़ेगा, छोटा हुआ तो कैलेंडर बाद में ही चलेगा, आगे चलना ही पड़ेगा कैलेंडर को, तभी कोई आगे चलेगा। अब कितना छोटा है? मैंने कह दिया 80 सप्ताह, तो आप समझ गए सर 80 सप्ताह का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं यहां कह दूंगा शुक्रवार, तो आप कह दोगे सर 80 सप्ताह बाद में तो दोबारा वही शुक्रवार आ जाएगा। और 80 सप्ताह के बाद में कहता हूं, 80 सप्ताह के बाद में अगर मैं कहूं तो मैं कहता हूं 80 सप्ताह तो है ही है, 80 सप्ताह के अलावा 80 सप्ताह, और 80 सप्ताह के अलावा जो है वो क्या है? मैं कहता हूं
8 दिन, ये लो। अब आपने कहा सर मजाक कर रहे हो आप, क्या मजाक की भाई मैंने? तो आप कह दोगे सर 80 सप्ताह और 8 दिन का मतलब क्या होता है? 8 दिन का मतलब ही 1 सप्ताह और 1 दिन होता है क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 दिन, तो 1 सप्ताह तो फिर कट गया, 80 सप्ताह भी कट गया, क्योंकि इनसे तो वही वार घूमता रहेगा, शुक्रवार शुक्रवार ही। 1 सप्ताह बच गया, कितना टोटल? 1 दिन बच गया। अच्छा 1 दिन जो बचा वो क्या बचा भाई? आगे बढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि छोटे की तरफ चल रहे हैं, तो 1 दिन आगे, तो शुक्रवार से बताओ क्या लिख दूं? तो आप लिख दोगे सर 1 दिन आगे चलना है तो शनिवार लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बचता तो शुक्रवार से शनि और रविवार लिख देते। तो बड़ा आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हो। ये बात अगर दोनों आपके समझ में आ गई दोस्तों, तो ये बात आप बड़ा ही इजी तरीके से हल कर सकते हो। अगर ये बात समझ में आ गई है मेरे भाइयों आपको, कि क्या बात समझ में आनी है कि कैलेंडर में अगर कोई आयु में छोटा है तो कैलेंडर आगे चलेगा, और कोई कैलेंडर में बड़ा है तो कैलेंडर पीछे चलेगा। और कितना पीछे चलेगा? अगर मेरे से कोई आदमी कितने भी साल बड़ा हो, कितने भी दिन बड़ा हो, लेकिन मैं कहता हूं वार में मेरे से कोई आदमी 6 दिन बड़ा हो सकता है। मेरे दादा का दादा का दादा भी अगर वार में बात करे तो मेरे से 6 बड़ा हो सकता है। कुल कितने वार हैं? 7। एक को मैं पैदा हो गया, अच्छा दादाजी कितना भी जोर लगा ले 6 दिन बड़े हो सकते हैं वार में, तो यस या नो? क्योंकि वार होते ही कितने हैं? 7। हर 7 दिन बाद में वही वार घूमता रहता है। तो आपको समझना है कैलेंडर में छोटा है, याद रखना छोटा होते कोई छोटे भाई को याद कर लो, छोटा होगा कैलेंडर आगे बढ़ेगा, बड़ा है कैलेंडर पीछे चलेगा। बस आपको इजी तरीके से आप हल कर सकते हो। सप्ताह अगर बीच में आए उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि 1000 सप्ताह बाद में वही, आज सोमवार है, 1000 सप्ताह बाद में भी सोमवार ही होगा, 50 सप्ताह बाद में भी सोमवार ही होगा। 10 दिन को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 सप्ताह और 3 दिन। 1 सप्ताह तो कट गया, बच गए कितने दिन? 3 दिन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाइयों। अब आप देखो, एक बार खुद देखो, क्वेश्चन देखो साहब, ये लो साहब क्वेश्चन देखो आप। हाँ भाई ये रहा क्वेश्चन। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है, जबकि मेरी बहन उससे, मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को हुआ हो तो मेरा जन्म कब हुआ? वो बिल्कुल आसान है। मेरा भाई मुझसे, ये लो साहब, ये मैं हूं और मेरे भाई साहब हैं, मेरे भैया हैं, मेरा भाई है, ये मेरे भाई जी हैं, ये मेरे भाई साहब हैं, मेरे भैया। अब कितने बड़े हैं? बड़े हैं, बिल्कुल सही, बड़े हैं साहब। अच्छा यहां से लेते हैं, क्योंकि फिर बहन उससे बड़ी है। ये मैं, ये मेरे भाई, अब बड़े हैं, बड़े हैं, कितने बड़े हैं? 562 दिन। ठीक है जी भाई, 562 दिन बड़े हैं। ठीक है। मेरी बहन मेरे भाई से, उससे 75 सप्ताह बड़ी, बिल्कुल सही। मेरी जो बहन है, मेरी बहन मेरे भैया से 75 सप्ताह बड़ी है साहब, 75 सप्ताह बड़ी है। ठीक है जी। अब मेरी बहन का जन्म मंगलवार को, जो दीदी है उसका जन्म है मंगलवार को हुआ है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मंगलवार को जन्म हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, बताओ मेरा जन्म कब हुआ, किस दिन को हुआ? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है। हाँ भाई, सबसे पहले तो देखो ये एक चीज मैं और बता देता हूं आपको। मैं, ये मान लो एक एग्जाम्पल छोटा सा देखना इधर, मैं और ये मेरा भाई। अब भाई मेरे से जो भाई है वो मान लो 80 सप्ताह बड़ा है। अब मेरे से 80 सप्ताह बड़ा है, मान लो 80 सप्ताह बड़ा है। अब एक बात, तो मैं मेरे भाई से कितना छोटा हूं? तो ये मेरा भाई और ये मैं। अगर मैं बात करूं यही बात कि मैं उनसे कितना छोटा हूं, तो आप झट से कह दोगे सर 80 सप्ताह। कोई रगड़ा ही नहीं है इसमें भाई, बहुत सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है? आयु हमेशा बराबर होती है। पिताजी अगर 23 साल बड़े हैं तो मैं पिताजी से 23 साल छोटा हूं। मेरे से कोई 80 सप्ताह बड़ा है तो मैं 80 सप्ताह छोटा हूं। तो आयु हमेशा बराबर होती है। इनसे इतने बड़े हैं तो उनसे इतने ही छोटे हैं। तो मैं लिख सकता हूं क्या भाई, ये इससे बड़ी, अगर मैं इधर चलूं नीचे तो मैं लिख सकता हूं, बस इतना सा लिखना पड़ेगा, छोटा। कितना छोटा? वही 75 सप्ताह। आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, मेरी बहन का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। 75 सप्ताह बाद में दोबारा क्या आएगा? आप कह दोगे सर मंगलवार ही आएगा। हम जानते हैं सप्ताह है तो मंगलवार ही घूमेगा साहब। अच्छा, भाई का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। अच्छा, मेरा भाई मेरे से कितना बड़ा था? 562। तो मुझे बताओ मेरे भाई से मैं कितना छोटा हूं? तो मैं लिख दूंगा छोटा, और कितना छोटा हूं? वही 562 दिन। भाई वो तो आयु है, बराबर रहेगी। अब 562 को मैं 7 का भाग देके सप्ताह बढ़ाऊं तो मैं लिख दूंगा 80 सप्ताह।
और 2 दिन, 80 सप्ताह और 2 दिन। आप देख लो 8 7 56 पूरे जाएंगे, 80 जीरो आ जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अपन को पता है 80 सप्ताह से तो क्या आता रहेगा भाई, मंगलवार मंगलवार घूमता रहेगा। बच के कितने दिन, 2 दिन। अब भाई मंगलवार से 2 दिन आगे चलेंगे क्योंकि छोटा है, और छोटा है तो प्लस की ओर बढ़ेंगे कि छोटा तभी होगा जब कैलेंडर आगे बढ़ेगा। कितने दिन आगे बढ़ जाऊं, 2 दिन आगे बढ़ जाऊं। अब 2 दिन आगे अगर मैं बढ़ूं तो आप कह दोगे 2 दिन अगर आगे बढ़े या 2 दिन बचेंगे, क्योंकि 80 सप्ताह से तो वही वार घूमता रहेगा। तो 2 दिन, मंगलवार से 2 बुध और गुरु। तो अपन कह देंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, गुरुवार हो जाएगा। यानी मेरा जो जन्मदिन है वो किस दिन आएगा भाई, गुरुवार को आएगा। आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही जो आंसर है वो डी आंसर हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई किसी से बड़ा है तो ध्यान रखना कैलेंडर पीछे चलेगा, अगर कोई किसी से छोटा है तो कैलेंडर किधर चलेगा, आगे चलेगा। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बड़ा कितना हो सकता है, बाकी तो सारे सप्ताह कट जाएंगे, कितने भी दिनों बच कितने सकते हैं, अधिकतम 6, 5, 4, 3। अगर 7 बच नहीं सकते, 7 में तो 7 का भाग जाता है, और 0 बढ़ते ही तो सप्ताह बन गया, सप्ताह बनने से तो वही वार घूमने लग जाता है। ध्यान ये रखना, छोटा है तो कैलेंडर आगे, बड़ा है तो कैलेंडर पीछे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप चुटकियों में हल कर दोगे। दूसरी बात, आयु में अगर मैं किसी से 80 दिन बड़ा हूं तो सिंपल सी बात है वो मेरे से 80 दिन छोटा होगा। तो एरो अगर ऊपर है तो मैं नीचे कर सकता हूं आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि यहां मुझे सबसे बड़े का बता रखा था, सबसे छोटे के लिए मुझे छोटा करना पड़ा। 75 सप्ताह बड़ा, 75 सप्ताह छोटा। 580 दिन ये बड़ा था, 580 दिन ये छोटा हो गया। मैंने सप्ताह हटा दिए, बच के 2 दिन, और 2 दिन हो गया तो गुरुवार उत्तर आ गया। बड़े आसान से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलेंगे अगर अपन इसमें। हाँ भाई, नेक्स्ट। तो ये आप टाइप समझ गए और कर भी सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन चलता हूं टाइप नंबर, मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूं। टाइप नंबर 6 हो गई, तो टाइप नंबर 7 की बात करता हूं मैं। 7वीं टाइप देखें अपन, तो 7वीं टाइप है वो भी इजी टाइप है, समीकरण के आधार पर। समीकरण के आधार पे। अब आप कोई गणित तो है नहीं, मैं समीकरण के आधार, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया आपको समझने के लिए, आपके दिमाग में फ्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है खुद का कि चीज़ों को अगर तोड़ के देखा जाए तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। आज हमारी कोई भी, मान लो आप अच्छा मैकेनिक होगा, जानकार होगा, हमें पता नहीं चलता, लेकिन अच्छा कई बार मैंने देखा है घड़ी सुधरने जाते हैं, कई बार मैंने देखा है घड़ी सुधरने गए हैं अपन दुकान पे, तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, घड़ी जब सुधरने जाते हैं तो इसको देखते ही लगता है यार इसमें कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कैसे सुधारेगा। अरे आप, हम जो नॉर्मल लोग वो तो यही सोचते हैं, लेकिन जो घड़ी का मैकेनिक होता है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो देख के ही उन छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी से धीरे धीरे से उठा के जचाता है और सेट करके सही करके दे देता है। अच्छा, घड़ी का तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, अगर इससे भी छोटी छोटी मशीनें हैं, अच्छा इसको अगर इस बोर्ड को पीछे खोल लें तो आप और मैं तो घबरा जाए कि इसमें कितनी चीजें कैसे हैं, लेकिन करने वाले ने किया ही है ना। लेकिन वो इसका ज्ञाता होता है, जो पूरी चीज को खोल सकता है और असेंबल कर सकता है ना, वो मान लो तगड़ा खिलाड़ी होता है, वो उस चीज का मास्टरमाइंड होता है। मैं आपको भी यही कहूंगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो चीजों को खोलो, खोल के देखो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार खोलने में समय लगेगा। अच्छा, मैं कल ही मुझे एक बात आ गई बीच में, आपको मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात थी वो, ऐसे ही बन जाता है कई बार। मैं लाइव में प्रैक्टिकल एग्जांपल को ज्यादा फॉलो करता हूं दोस्तों। कल मैं आपको एक बात बता रहा था, कोई एक बच्चों को पढ़ाते वक्त ऑफलाइन क्लास में, तो एक बच्चे ने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे एक, मान लो ये 20 कमरे हैं, अगर 20 कमरों के एक ही कंपनी के ताले हों और चाबी हो, कोई आदमी इनको खोलने दूं मैं किसी को, तो देखो 2 टाइप के आदमी होंगे। मैंने कहा अगर कमरे मान ले अलग अलग चाबी के हो, अलग अलग कंपनी के हो, तो समझदार आदमी को अगर चाबी का गुच्छा दे दिया, अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट है तो ताले के पास जाके कंपनी का नाम पड़ेगा, और बेवकूफ होगा, मोटी बुद्धि जिसको कहते हैं, रोटी राम वैसे की जो बुद्धि होती है वो भाई साहब एक एक चाबी लगा के देखेगा। दोनों में फर्क है, ये करेगा, आपको बनाऊं, आपको गारंटी देता हूं 50 नहीं 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो चाबी लगा लगा के देखेंगे, 40% ऐसे होते हैं जो चाबी का ताला मैच करेंगे कौन सी कंपनी है और झट से खोल लेंगे। अच्छा, मान लो कंपनी भी एक ही है, फिर क्या करें साहब? अगर कंपनी भी एक है तो मैं आपको गारंटी देता हूं पहले बार में आपको एक बार 20 चाबी है तो लगा लगा के आप देखोगे, खोलोगे, लेकिन एक बार जब आपको पता चल गया कि कौन सी चाबी कहां लगती है, उसी टाइम अगर किसी ने स्टिकर चिपका दिया 6 नंबर की ये चाबी है, ये ताला है, आप एक बार नंबर बना लो। पढ़ाई भी दोस्तों वैसी है, एक बार समय लगेगा इसमें,
6 महीने लगेंगे आपके, 6 महीने 12 महीने खर्च होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें घबराना ही नहीं है। लेकिन यहां सबको त्वरित चाहिए, आता है कोचिंग दौड़ा दौड़ा जोश जोश में, महीने 2 महीने में हिसाब बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता, नहीं हो सकता। बहुत सारी किताबें पढ़नी है, ऐसे थोड़ी है, बहुत रातें काली करनी पड़ती है तब जाके सफलता मिलती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव से कह सकता हूं, इतने साल में मैंने जिस बच्चे की अच्छी तैयारी देखी और मेरी आत्मा ने कहा ये बच्चा इस बार सेलेक्ट होगा या आगे सेलेक्ट होगा, उसने सिलेक्शन निकाला ही है। दोस्तों आप भी उनमें हो सकते हो, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, और ये एफर्ट तब मार पाएंगे तब जब आप कंटिन्यू रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे लेके आएंगी। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं समीकरण के आधार पर बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल टाइप है, एग्जाम में कई बार चलते फिरते पुलिस के पेपरों में देखा होगा इन क्वेश्चनों का आपने, बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बताने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है। मान लो मैं एक बार आपको ये बात कहता हूं कि मुझे याद है राधा का जो जन्म है, राधा का जन्म 5 मार्च के बाद, 5 मार्च के बाद 9 मार्च से पहले, 9 मार्च से पहले। तो आप कह दोगे सर 5 के बाद, तो 5 तो काउंट होगी नहीं, और 9 से पहले 9 भी काउंट नहीं होगी, फिर क्या बच गया 6, 7 और 8 बच गए। इनमें हो सकता है, लेकिन पक्का कौन सा? तो आप कहते हैं कि सर पक्का नहीं बता सकता कौन सा होगा। अच्छा मैंने कह दिया राधा जग, ये मेरे अनुसार, ये मैंने कहा भाई। अच्छा ये दूसरा मेरा एक दोस्त होता है, दोस्त कहता है, दोस्त ने कहा, उसने कहा राधा का जो जन्म है, राधा का जन्म, वो उसके हिसाब से वो कहता है 6 के बाद, 6 मार्च के बाद, 6 मार्च के बाद, ठीक है। और कहता है 11 मार्च से पहले, ये 11 मार्च से पहले, ठीक है भाई। तो भाई उसके हिसाब से बात करें तो कब कब हो सकता है? तो आपने कह दिया 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, लेकिन कौन से मालूम नहीं। अब खुद राधा कहती है, राधा ने कहा, खुद ने, राधा ने कहा कि आप रहने दो, मैं बताती हूं। राधा ने कहा, राधा कहती है 7 मार्च के बाद, 7 मार्च के बाद और 12 मार्च से पहले, ये राधा ने कह दी साहब। हाँ भाई, अब राधा के हिसाब से देखें तो कौन सी डेट मैच कर रही है? तो अपन कह देंगे 7 के बाद 8, 9, 10 और 11, तो ये भाई 4 डेट हो गई। अब बात आती है साहब, किसी को ये डाटा मिल गई, एक मैंने जो कहा वो डाटा, ये मैंने कहा वो डाटा, ये मेरे एक दोस्त ने कहा वो डाटा, एक राधा ने खुद ने कहा वो डाटा। तो इन तीनों डाटाओं को देखे मैं किसी को पूछूंगा यार थोड़ी बुद्धि लगा के बता रहे हैं इनमें, तो वो क्या बुद्धि लगाया? वो कहेगा यार सब में जो कॉमन मिल जाए वही हो सकता है यार, और तो कोई बात है नहीं। तो सब में कॉमन देखें तो आपने कहा सर देखो इसमें भी 8 तारीख है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो आपने कह दिया ये सर सब में कॉमन है, तो इस प्रश्न का जवाब आ गया 8 मार्च। अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये बताओ 8 मार्च आ गया इसका जवाब। आप किसी, कोई कहता है सर एक बात बताओ कि मान लो 2 डेट कॉमन हो, इन दोनों में कोई डेट 2 कॉमन हो, जैसे यहां 2 कॉमन 8 और 9, 8 और 9। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है, अगर 3 स्टेटमेंट है तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए, अगर 2 स्टेटमेंट है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर डेट कॉमन नहीं है तो आप कहोगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आंकड़ों का क्वेश्चन है, और आंकड़ों का क्वेश्चन जब आंकड़े सही नहीं होंगे तो क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है भी एक ऐसा, देखो ये रहा क्वेश्चन है, जय को याद है उसकी छोटी बहन पूजा का जन्म। अब जय ने कहा पूजा के लिए, जय ने क्या कहा वो देखो जय के हिसाब से 15 अगस्त के बाद और 18 से पहले। अब 15 के तो बाद और 18 से पहले, तो देखो दोनों से के बीच की डेट, तो 15 के बाद और 18 से पहले आपने कहा सर 16 और 17 2 डेटें हो सकती है जय के हिसाब से। अब आगे चलें, जबकि उस दूसरी तरफ उसकी मां, जय की जो मां उसको याद है पूजा का जन्म। अब भाई जय की जो मां है वो बताती है अपनी बेटी पूजा के लिए बताती है, मां ने कहा क्या कहा पूजा के जन्मदिन के लिए, पूजा का 16 के बाद तो ये 16 हो गई, 16 के बाद था 19 से पहले तो ये 19 हो गई, तो इन दोनों के बीच की डेट तो अपन ने कहा 17 और 18 2 डेट आ गई बीच में। हाँ भाई यदि दोनों कथनों को मान लिया जाए तो अगस्त के किस तारीख को पूजा का जन्म, अब अंधा भी बता दे साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दोनों में क्या कॉमन है 17 तारीख कॉमन है, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो वो क्वेश्चन है 17 अगस्त 1900 आ गया, ये तो वो क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ये भी नहीं करके आया ना
तो भाई उसको तो कंपटीशन से संन्यास लेना पड़ेगा। अब कई बार ये कोई कहेगा सर डीमोटिव वाली बात है, चाहे डीमोटिव हो चाहे मोटिव हो, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं कर सकता फिर वो। तो बड़ा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं भाई। ये पीछे वाला क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल जो भी पीछे टाइप पढ़ी थी पढ़ने इससे पहले, उसका क्वेश्चन आ गया इसको भी मैं हल करवा देता हूं। यदि आने वाले कल का दिन शुक्रवार है तथा ठीक इसके 4 दिन बाद 6 जून पड़ती है तो महीने का अंतिम तारीख का दिन होगा, कोई बात नहीं। यदि आने वाला कल शुक्र, ये भाई आज, और यही होता है क्या भाई आने वाला कल, बिल्कुल आने वाला कल यही होता है, आने वाला यही होता है साहब, आने वाला आ गया भाई, आने वाला आने वाला कल क्या है भाई, आने वाला शुक्रवार है। तो आपने लिख दिया लो जी साहब ये शुक्रवार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, शुक्रवार है तो कोई बात नहीं है। तथा ठीक इसके 4 दिन बाद, अब देखो इसके 4 दिन बाद मैंने बताया था जिस दिन काउंटिंग होगी वो पहला दिन होगा। 4 दिन बाद भाई, 4 दिन बाद ये लो जी, 4 दिन बाद ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिन, 4 दिन बाद, तो ये 4 दिन बाद ये हो गया 4 दिन बाद। ठीक है भाई, 4 दिन बाद 6 जून पड़ती है, ये लो साहब 6 जून लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 जून होगी साहब, यहाँ कोई बात नहीं है, 6 जून पड़ती है। तो महीने का अंतिम तारीख का दिन कौन सा होगा? अब सबसे पहले तो 6 जून के बाद में, जून में कितने दिन होते हैं भाई, जून में हमें पता है टोटल होते हैं 30। अब बात हो रही है जून महीने की। हाँ भाई, जून महीने में टोटल होते हैं 30 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 30 दिन, हमें 30वें दिन की बात कर रहा है। अच्छा 6 जून जो है उसका वार निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं 6 जून का वार, ये रहा। अब भाई ये शुक्रवार, तो ये क्या हो गया भाई, ये शनिवार, ये क्या हो गया भाई और रविवार, ये क्या हो गया सोमवार, और ये क्या हो गया मंगलवार। तो आपने कह दिया सर 6 जून का जो वार होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 जून का वार हमें पता है मंगलवार है, हमें किसका पूछा है भाई, 6 जून का मंगलवार, हमें 30 जून का पूछा है। हाँ भाई अब बताओ 30 जून के लिए तो बड़ा आसान तरीके से हल करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ भाई कैसे करें, आ जाओ साहब। 6 के बाद में कितने दिन आगे चलना है मुझे? हाँ भाई सीधी सी बात है, 6 24 दिन आगे चलना है क्या भाई मुझे? भाई 6 तारीख तो कट गई सीधी सीधी, 6 जून तो, अब आगे कितने बच गए, 24 बच गए, 24 जोड़ूं तो 30 हो जाते हैं। अब भाई 24 दिन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3 सप्ताह, 24 को मैं लिख सकता हूं 3 सप्ताह और 3 दिन। कैसे लिखा भाई? अब भाई 7 का भाग दिया, 7 या 21, तो 21 दिन के तो 3 सप्ताह बन गए भाई। आगे बच गया कितना, 3 दिन बच गए। तो 21 3 सप्ताह का मतलब तो क्या होता है, वही वार घूमना, ये हम जानते हैं अच्छे से। 3 सप्ताह का मतलब तो हो गया कौन सा वार, मंगलवार 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 घूमता रहेगा। बच गए कितने दिन भाई, 3 दिन। तो कितने दिन आगे चल लूं, 3 दिन आगे चल लूं, मंगलवार से 3 आगे चलो। अब भाई मंगल से 3, बुध गुरु और शुक्र, तो अपन कह देंगे यहां जो वार होगा वो क्या वार होगा भाई, शुक्रवार होगा। और शुक्रवार होगा अपने पास, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुक्रवार अपने पास ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अपन को दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले कह दिया था, इस बात को देख के कभी नहीं घबराना है कि इनमें से कोई नहीं उत्तर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है इनमें से कोई नहीं उत्तर, क्योंकि ये भी अपने आप में एक उत्तर ही है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कहा यदि आने वाले कल का दिन, तो ये आज ही आने वाला कल का दिन क्या है भाई, शुक्रवार है, तो आपने लिख दिया शुक्रवार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में कहा तथा ठीक इसके 4 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद, तो यहां शुरुआत हो गई इसके 4 दिन बाद, एक कंपेयर इससे शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। इसके 4 दिन बाद 1 2 3 4 दिन, ये 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद, ना कि चौथा दिन, 4 दिन बाद 6 जून पड़ती है, तो ये 6 जून लिख दी मैंने यहां। अब 6 जून, तो महीने का अंतिम तारीख का दिन कौन सा होगा? अब जून में कितने दिन होते हैं टोटल, हमें पता है 30 दिन होते हैं जून में। 6 तारीख का वार मैंने निकाल लिया, ये शुक्रवार, तो ये शनि, ये रवि, ये सोम और ये मंगल, तो 6 तारीख का क्या वार है, मंगलवार है। 30 जून के लिए मुझे कितने दिन चलना पड़ेगा, 24 दिन। 24 दिन को मैं फैक्टर करूं तो मैं कह सकता हूं 3 सप्ताह और 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सप्ताह और 3 दिन, 3 सप्ताह का मतलब क्या होता है, वही बार रिपीट होना। बच गए कितने दिन, 3 दिन। अगर मंगलवार से 3 आगे चलूं तो बुध गुरु और शुक्र, तो अपना वार जो करेक्ट आ गया वो क्या आ गया भाई, शुक्रवार आ गया। अपने पास ऑप्शन में नहीं, तो मैंने कह दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है, देखो क्या क्या अपन ने सबसे पहले पढ़ा लीप वर्ष एंड साधारण वर्ष, दूसरा पढ़ा लीप शताब्दी वर्ष, एंड साधारण शताब्दी वर्ष। फिर अपन ने, मैंने आपको बताया लीप वर्ष की संख्या,
इसके बाद बताया दिनांक से वार ज्ञात करना। इसके बाद में मैंने बताया महीनों में तुलना। इसके बाद में बताया मैंने सप्ताह में तुलना। इसके बाद में बताया आयु में तुलना। इसके बाद बताया मैंने समीकरण से तुलना। ये बातें हो गई साहब। इसको मैंने पहली टाइप कहा, इसको मैंने दूसरी टाइप कहा, इसको मैंने ये दोनों एक ही जगह कर दी, ये अपनी तीसरी टाइप हो गई, ये भी एक ही जगह कर दी, ये अपनी चौथी टाइप हो गई, ये अपनी पांचवी टाइप हो गई, ये अपनी छठी टाइप हो गई। ऐसे कुल मिला के अपने रीड किया अब तक इसमें और सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर। अब अपने पास अगली जो क्लास होगी उसमें अपने इसके बात करेंगे, विविध की बात करेंगे, एक्स्ट्रा की बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जुड़ते हैं कहीं ना कहीं से, इस टाइप के क्वेश्चन विविध की बात करेंगे, कुछ फैक्ट की बात करेंगे। अगली क्लास में टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी किताब से किसी के भी नोट से अगर कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ाया इसके बाहर है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी गारंटी इस बात की 100% खोल के मैंने इसका बताया है। हो सकता है थोड़ी सी मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है भी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है और कैमरे के सामने लगातार लग रहा है, कोई देख रहा है इस वजह से। बाकी अपना बेस्ट कंटेंट आपके पास शानदार है, आप मैच कीजिए, चेक कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे साथ मेरे लगातार तो आप दोबारा जिंदगी में आपको कैलेंडर और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हमेशा आपके साथ ये तैयार रहेगा और आप रेडी रहोगे साहब। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगली क्लास आखिरी क्लास होगी हमारी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक भाई।